स्टॉक या फिर आप YouTube पे लेते हैं क्लासेस, तो आज का प्रोडक्ट लेकर आए हम सिर्फ आपके लिए। आज हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे वन बाय वाकॉम इस पेन टैबलेट की। ये पेन टैबलेट एक बहुत ही सस्ते में अवेलेबल बहुत ही अच्छा पेन टैबलेट है, जिसको हम Amazon, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी ऑनलाइन बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं। और ये पेन टैबलेट है वन बाय वाकॉम 472। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे रिव्यू और अनबॉक्सिंग को। तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं इस पेन टैबलेट की। तो सबसे पहले इसकी हम टेप को रिमूव कर लेते हैं। इसके अंदर एक और बॉक्स ये निकला है, इसको खोल के देखते हैं। सबसे पहले निकलता है हमारा ये पेन टैब, इसको अलग करते हैं। इस टैबलेट के साथ में मिलता है एक पेन हमें, जिसके अंदर ये दो बटन्स हैं। साथ में इस निब से हम इस पर राइट करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा ये कुछ स्टार्टिंग मेन्यू वगैरह, इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह, एक माइक्रो यूएसबी केबल। हालांकि गवर्नमेंट ने अब नया अगर कुछ भी डिजाइन होगा उस पर माइक्रो यूएसबी बैन करके टाइप सी पे आने को बोल दिया है कंपनीज को। एक रेगुलेशन पास हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर माइक्रो यूएसबी केबल ही मिलेगी क्योंकि डिजाइन बहुत पुराना है। और इसके अलावा मिलती है हमें ये कुछ निब्स। ये 3 निब्स हैं इसके अंदर जो हमें मिलती है। जैसे ये पेन टैब यूज करते हैं, यूज करते करते घिस जाता है इसका ये पॉइंट, तो इन्हें चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए साथ में एक ये टूल भी दिया है, जिसको यूज यूज कर सकते हैं। इस टूल की मदद से इस निब को जस्ट ऐसे होल्ड करेंगे और इसे हल्का सा पुल करेंगे तो इजीली निकल के आ जाएगी। और दूसरी वाली निब को जस्ट यहाँ पे रखाएंगे और हल्का सा पुश करेंगे और ये निब हमारी इजीली लग जाएगी। ये जो पेन टैब हमने मंगाया है ये रेड एंड ब्लैक कलर में है। इसको ओपन करते हैं हम। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे जो व्हाइट कलर की डॉट्स इसमें दिख रही हैं, यही हमारा वर्केबल एरिया है, यानी कि सिर्फ यही ही सेंसिटिव पॉइंट्स है। इसी के अंदर लिखा अगर कुछ भी होगा तो हमारी स्क्रीन पे दिखाएगा। इसके अलावा किसी भी एरिया पे अगर हम लिखेंगे, जैसे ये साइड का पोर्शन है, यहाँ पे लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसी के अंदर ही हमें ये लिखना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन, कैसे हम इसको पीसी के साथ यूज कर सकते हैं। ये जो इसके साथ एक कंपेटिबल पेन है, ये कोडलेस और बैटरीलेस पेन है, यानी इसमें कोई बैटरी नहीं लगती है, कोई इसके साथ कोड नहीं जोड़ता है, जो कि इसको एक बहुत नेचुरल फील देता है। नॉर्मल पेन के जैसे हम इसे यूज कर रहे हैं। प्रेशर सेंसिटिविटी की बात करें तो 2048 प्रेशर सेंसिटिव लेवल्स है इसके अंदर, जो कि उसको एक बहुत अच्छा प्रेशर सेंसिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। इस टैबलेट की अगर बात करें तो ये विंडोज 7 या उससे ऊपर सभी के साथ कंपेटिबल है। और आईफोन ये मैकबुक की बात करें तो मैक 10 या उससे ऊपर के साथ में ये कंपेटिबल है। या यस, कनेक्टिविटी की अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल यूएसबी टाइप ए टू माइक्रो यूएसबी टाइप बी के साथ में कनेक्ट हो जाता है, पीसी के साथ में या लैपटॉप्स के साथ में। और ये जो पेन है इसको कैरी करने के लिए जो साथ में एक पॉइंट दिया है इसके अंदर, में से इजीली बहुत कैरी भी कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं इसकी डिटेल इंस्टॉलेशन को। इंस्टॉलेशन के साथ में हम इसके डिटेल फीचर्स और एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे, और उसी के साथ में लास्ट में हम इसके कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पर wacom.com/download लिख के हम एंटर करेंगे। फिर जो साइट खुल के आएगी उसके ऊपर 2 ऑप्शन हमें मिलेंगे। पहला विंडोज के लिए और दूसरा iOS के लिए। विंडोज के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड पर, किसी भी एक्सेसिबल फोल्डर में इसको डाउनलोड कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे डाउनलोडेड फाइल के ऊपर। फिर जो इंस्टॉलेशन स्टेप्स आगे आएंगे उसमें फॉलो करते जाएंगे, और लास्ट और सबसे जरूरी स्टेप इसे रिबूट करना है। रिबूट करने के बाद में कंफर्म डाउनलोड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद एक ट्यूटोरियल हमारे सामने आ जाएगा। अगर इसके बारे में हम जानते हैं तो डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ट्यूटोरियल जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। टैबलेट के सरफेस के ऊपर से पेन को हल्का सा डिस्टेंस पे अगर होवर करेंगे तो बिल्कुल कर्सर के जैसे मूव करेगा, और पेन की टिप को टैबलेट के सरफेस पे क्लिक करने से ये एक क्लिक के जैसे काम करे। फिर पेन बटन्स है, ट्रिगर डिफरेंट फंक्शन बाय प्रेसिंग द बटन ऑफ योर पेन व्हाइल होवरिंग अबव द डिवाइस। अब ये जो 2 बटन्स है इनको अलग अलग ऑप्शंस की तरह यूज कर सकते हैं। एक नीचे वाला बटन, एक ऊपर वाला बटन है। वो करना कैसे है वो हम आगे देखेंगे।
पेन मैपिंग बेसिकली हम ये देखते हैं कि कहाँ पे पेन रखने से एग्जैक्टली कहाँ पे हमारा कर्सर होगा। तो पेन को एक्टिव एरिया के टॉप राइट कॉर्नर पे जैसे हम रखेंगे तो हमारी स्क्रीन के भी टॉप राइट कॉर्नर पे हमारा कर्सर आ जाएगा। अब इसको टॉप लेफ्ट पे करेंगे तो टॉप लेफ्ट पे आ जाएगा, डाउन पे करेंगे तो डाउन पे आ जाएगा। तो बेसिकली ये मैपिंग है, बेसिकली पेन हमारा किस तरीके से काम करने वाला है, कितने एरिया को ये बेसिकली कवर करने वाला है। फिर है ये रिडीम सॉफ्टवेयर ऑफर। बेसिकली अगर कोई ऑफर डिवाइस के साथ है तो डिवाइस को रजिस्टर करके हम पा सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली स्किप करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन है जिसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब जैसे पहले पेन को लेके चलते हैं, पेन को कैसे कस्टमाइज करना है। पेन को कस्टमाइज करने के लिए जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन हमारा खुल के आएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे हमारे पेन में 2 कीज हैं, डाउन की, अप की। तो इन्हें किस ऑप्शन के लिए यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये अप की का ऑप्शन है। राइट क्लिक, मैंने राइट क्लिक के लिए सिलेक्ट किया है, अप ऑप्शन दबाऊंगा तो राइट क्लिक हो जाएगा। इसे चेंज कर सकते हैं क्लिक के लिए, डबल क्लिक के लिए, मिडिल क्लिक के लिए, या किसी भी ऑप्शन के लिए। स्क्रॉल, जैसे ये है कि इसके अलावा कीबोर्ड में किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है, टैबलेट में किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है, नेविगेशन में, एप्लीकेशन में, कि जिस भी चीज़ को हमें करना है हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्लिक क्लिक करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन राइट क्लिक है वो अपने आप आ जाता है। डाउन की बात करें तो सेम इसी तरीके से डाउन को भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्लिक को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कितना प्रेशर इस पे हल्का सा क्लिक करूंगा तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो जितना तेज क्लिक करता जाऊंगा उतना ये प्रेशर यहाँ दिखाता चला जाएगा। ये इस वाले ऑप्शन के अंदर हमें हल्का सा क्लिक किया तो कम, तेज दबाया तो कितना है वो यहाँ दिखाएगा। टिप फील कितना है, सॉफ्ट करूंगा तो तो क्या होगा, जैसे सॉफ्ट किया, हल्का सा टच करते बहुत तेज प्रेशर आ रहा है। ये इसे फर्म कर दूंगा तो तेज प्रेशर लगाना पड़ेगा मुझे। डिफ़ॉल्ट करते ही जो बेसिक सेटिंग थी उनके अंदर आ जाएगा ये। सेम इस तरीके से डबल क्लिक डिस्टेंस कितना चाहिए वो हम इसे सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है ये मैपिंग सेटिंग। ये टैबलेट की सेटिंग है, बेसिकली कितना मैप हम इसे करना चाहते हैं। मैपिंग सेटिंग में ये कुछ बेसिक ऑप्शन दिए गए हैं हमें, जैसे ओरिएंटेशन हमें किस तरीके चाहिए। सबसे पहले लैंडस्केप के अंदर है, ये पोर्ट्रेट मोड में इस तरीके से काम करेगा हमारा। लैंडस्केप फ्लिप, लैंडस्केप उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे ही पोर्ट्रेट फ्लिप, पोर्ट्रेट मोड उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। मैं इसे लैंडस्केप में सेट कर देता हूँ क्योंकि मैं उसी में यूज़ करता हूँ इसे। टैबलेट एरिया कितना हमें यूज़ करना है, फुल ऑप्शन यूज़ करना है या पोर्शन में यूज़ करना है, तो इसे यहाँ से हम चेंज करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे स्क्रीन एरिया हम चेंज कर सकते हैं मॉनिटर के हिसाब से। कुछ पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए या फुल पोर्शन चाहिए, हम डिफाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट क्लिक करते ही जो हमारे बेसिक सेटिंग पहले से सेट थी वो यहाँ आ जाएँगी। तो इस तरीके से कुछ बेसिक कस्टमाइज़ेशन अगर हम करना चाहें तो बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं। अब इस पेन टैब को यूज़ कैसे करना है ये हम बहुत इजीली सीख सकते हैं। सबसे पहले पेन टैब को हमें कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप या हमारे पीसी से। पीसी कनेक्ट करते ही एक लाइट ग्लो करने लगेगी। ग्लो करने के बाद में जस्ट यहाँ ड्रॉ ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, हमारे ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब ये सिलेक्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट करके किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसे हमने सिलेक्ट किया। ये हमारा पेन ऑप्शन है। पेन के अंदर हम जो भी कलर चाहे वो हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन नॉर्मली ब्लैक कलर में यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर में लेके एक बार स्टार्ट करेंगे, इससे हम जो चाहें वो राइट कर सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल है तो ऑब्जर्वेशन स्किल हम जो चाहें वो राइट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद हमारे ये मल्टीपल कलर के हैं पेन्स, जैसे रेनबो पेन है, ये गैलेक्सी पेन है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में पेन है। फिर ये पेंसिल है, पेंसिल स्ट्रोक्स को अगर यूज़ करना है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेंसिल स्ट्रोक्स हम लगा रहे हैं। ये हाईलाइटर है। ये पेन और हाईलाइटर हमें मैक्सिमम यूज़ में रहते हैं जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाईलाइटर का भी साइज़ हम वेरी कर सकते हैं, जैसे स्मॉल साइज़ में हाईलाइटर है तो हम ये हाईलाइट कर सकते हैं। हम बड़े साइज़ में यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी बड़ा साइज़ ले सकते हैं, जैसे मल्टीपल नहीं चला के एक ही बार में पूरा करना है। किसी पॉइंट को हाईलाइट करना है, जैसे रिकॉल योर सराउंडिंग्स, तो यहाँ सराउंडिंग को हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे इसके कलर हम चेंज कर सकते हैं हाईलाइटर के भी। अभी हम लेके चल रहे थे, अभी हमने ये वाला कलर यूज़ किया। अब जैसे रिकॉग्नाइज को करना है हाईलाइट तो यहाँ रिकॉग्नाइज को हाईलाइट कर दिया। ऑब्जर्वेशन स्किल्स को करना है, इसे जिस भी चीज़ को चाहे उसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। इरेजर का ऑप्शन है, किसी चीज़ को इरेज करना है तो मल्टीपल ऑप्शन है। इरेजर छोटा बड़ा जिस भी साइज का हम इरेजर चाहिए वो ले सकते हैं। सीधी सीधी लाइनें खींचना थोड़ा सा टफ होता है, रोलर वाला ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे 45 डिग्री के एंगल पे हमें करना है तो पेन का स्ट्रोक लेके चलते हैं एक बारी। तो पेन से अगर लाइन खींचनी है, अगर मैं ऐसी सीधी सी लाइन खींचूंगा तो नहीं आती है सीधी, लेकिन अब रूलर के साथ करूंगा
तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट सीधी लाइन यहाँ हम खींच सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंक टू शेप है, इंक टू शेप पे क्लिक करेंगे तो जो भी मैं बनाऊंगा उसकी शेप क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये सर्कल बनाया, सर्कल अपने आप शेप आ गया, रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल शेप आ गया। अभी यहाँ से ड्रॉ इंक टू शेप हटा दूंगा तो फिर जैसा मैं लिखूंगा वैसा हो जाएगा। जैसे मैं अभी रेक्टेंगल बनाऊंगा तो जैसा मैंने ड्रॉ किया बिल्कुल वैसा ही रहेगा, अपने आप चेंज नहीं होगा ये। अब इंक टू मैथ, कोई फॉर्मूलाज वगैरह अगर हमें लिखने हैं तो हम वो लिख सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हमारे यहाँ खुल के आ जाएंगे ऊपर से भी। वापस अगर इस पे आना तो ड्रॉ पे आके हम वापस इसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अब ये रूलर बंद करना है तो जस्ट रूलर पे क्लिक करूंगा, वापस बंद हो जाएगा। अब जितने भी इंक्स हमने ड्रॉ किए उन सबको रिप्ले देखना है कि कैसे कैसे इंक ड्रॉ किया था, तो या जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारा इंक रिप्ले शुरू हो जाएगा। जो भी हमने स्ट्रोक्स किए थे अपने आप ही ये दोबारा ड्रॉ होने लगेंगे। इसके अलावा अगर कोई हेल्प चाहिए तो हेल्प पे क्लिक करके ऑनलाइन हेल्प हम ले सकते हैं। सो ये बहुत इजी वे में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट की बात करें तो बहुत ही इजीली इसे कैरी किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट साइज है, राइटिंग बहुत इजी है, ड्रॉ करना या कुछ राइट करना समझाना बहुत इजी हो जाता है इससे। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो ये नॉर्मली हमारा 2,500-3 हज़ार की रेंज में बहुत इजीली आ जाता है, जो कि मीन्स बहुत सस्ता और एक बहुत अच्छा गैजेट हो जाता है जब आप ऑनलाइन टीच कर रहे हैं या फिर आप ड्रॉ करना चाहते हैं पीसीज के ऊपर। तो लिमिटेशंस की अगर बात करें, इसका कॉम्पैक्ट साइज ही इसकी लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पीसी का साइज बड़ा रहता है काफ़ी इसके साइज से, और जब हमें प्रिसाइज राइटिंग की ज़रूरत होती है तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन दिखाता है। तो इसलिए हमें 472 की जगह 672 या इससे बड़े टैबलेट्स के ऊपर प्रेफर करना चाहिए। अदरवाइज ये एक कॉम्पैक्ट साइज के अंदर एक अच्छा टैबलेट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।